नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रुपेश सर सुपर टॉप कोचिंग सेंटर सीतामढ़ी से आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, उच्चारण स्थान हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है और यह उच्चारण स्थान बच्चों को ठीक से याद नहीं रख पाता है। तो इन्हीं उच्चारण स्थान को याद कराने के लिए और ध्यान में रहे एक जहरीला ट्रिक जो कभी ना भूल सके, एक कविता के माध्यम से आप लोगों के बीच हम पढ़ाने जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि आप लोग को यह बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता के माध्यम से इस उच्चारण स्थान। तो देखिए, उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो ये होता है 6 होता है मुख्य उच्चारण स्थान और 3 होता है उप। इस तरह से कुल मिलाकर 9 उच्चारण स्थान होता है। पहला होता है कंठ, दूसरा होता है तालु, तीसरा होता है मूर्धा, चौथा होता है दंत, पांचवा होता है ओष्ठ और छठा होता है आपका नासिका। और कंठ दांत और ओष्ठ से मिलाकर बोला जाता है उसको दंतोष्ठ बोलते हैं। कंठ और तालु से मिलाकर बोला जाता है उसको कंठ तलाभ्य बोलते हैं और कंठ और ओष्ठ से मिलाकर बोला जाता है जिसको कंठोष्ठ कहते हैं। अब इन्हीं चीजों को हम लोग कैसे ये उच्चारण स्थान याद रहे, इसके लिए मैं आप लोग को लिए एक कविता बनाया। वह कविता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अकह विसर्ग कंठ हो राम, इचियस भी है तालु राम, रिटस जानो मूर्धा जी, लितस पुकारे दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, ए कहे कंठ ताल ओ औ कंठोष्ठ में, नासिका से जानो पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। इन्हीं कविताओं के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच इन उच्चारण स्थान को समझाने जा रहा हूं। देखिए क्या है, अकह विसर्ग कंठ और आप देखिए अक माने कि अ क ह, यानी कि अ और आ इसके साथ, और हा और विसर्ग, और क से क वर्ग माने कि क ख ग घ अंग, ये क से क वर्ग की बात करते हैं। तो क वर्ग यानी अ क ख ग घ अंग, अ आ ह और विसर्ग यानी अह जो होता है, ये सब किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। इचियस भी है तालुरा, देखिए इचियस भी है तालुरा, यानी कि तालु से जो बोला जाता है वह है, देखिए ई, तो देखिए दोनों ई आ गया, य च से च वर्ग आ गया, च छ ज झ या, और य और तालाब सब, ये सब किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। रिटस से जानो मूर्धा जी, देखिए यहाँ पे री और इसमें री के साथ र भी छुपा हुआ है, और मूर्धांत स और ट से टवर्ग, यानी रिटस से जानो मूर्धा जी, टवर्ग का अर्थ होता है ट ठ ड ढ न। लतस पुकारे दंत जी, देखिए लतस पुकारे दंत जी, लतस पुकारे दंत जी। तो देखिए ल से यहाँ पे ल हो गया, त से तवर्ग हो गया, त थ द ध न और दंत स, लतस पुकारे दंत जी। उप आते हैं ओष्ठ में, देखिए उप आते हैं ओष्ठ में, यानी ओठ से जो बोला जाता है उसकी हम बात करेंगे, या दांत से बोला जाता है यानी दंत से बोला जाता है। उप आते हैं ओष्ठ में, देखिए उ हर्षु और दीर्घ दोनों, और पवर प प ब भ म, यानी प से पवर प प ब भ म, ये सब किससे बोला जाता है, ओठ से बोला जाता है। अब हम लोग आते हैं केवल व दंतोष्ठ में, यानी दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का अर्थ होता है दांत और ओठ से मिला के बोला जाता है जिसको हम दंतोष्ठ कहते हैं। केवल वह वर्ण है जो दंतोष्ठ से पूछा जाता है, यानी दंतोष्ठ से बोला जाता है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का बहुत पसंदीदा है, बहुत भी ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड हमको लग रहा है 5 से अधिक बार पूछा। अब आता है ए ऐ कहे कंठ तालु, ए ऐ कहे कंठ तालु, कहने का अर्थ ए और ऐ, देखिए ए और ऐ ये दोनों कंठ और तालु से मिला के बोले जाते हैं, इसलिए इसको कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ओ औ कंठोष्ठ में, देखिए यहां लिखा है ओ औ कंठोष्ठ में, तो ओ और औ
ये कंठोष्ठ का अर्थ होता है, कंठोष्ठ का अर्थ होता है कंठ और ओष्ठ दोनों मिला करके बोला जाता है, इसीलिए इसको कंठोष्ठ कहते हैं, कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। और नासिका से जानो पंचमा अक्षर, देखिए नासिका माने नासिका भी होता है नाक से बोला जाता है, नासिका से बोला जाने वाला शब्द है अंग, य, न, न, म, ये सब पंचमाक्षर कहलाता है। पंचमाक्षर का अर्थ होता है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और अवर्ग का पंचमा अक्षर, ये सब नासिका से बोला जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइन जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में इस कविता को पूरा करने के लिए मैं लिया हूं। तो इसी तरह के से हमको उम्मीद है कि आपको ये उच्चारण स्थान समझ में आ गया होगा। और एक ऐसा ट्रिक जो कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आप अगर ये कविता सिर्फ याद रखते हैं, आपका विसर्ग कंठोराम, विशेष भी तालुराम, रिटस से जानो मूर्धाजी, रिटस पुकारे दंत जी, उपाते है ओष्ठ में, केवल वह दंतोष्ठ में, एक है कंठ तालु, ओ कंठोष्ठ में, नासिका से रखो पंचम जानो पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। तो ये कभी नहीं भूल सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये उच्चारण स्थान समाप्त होता है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग के वीडियो अच्छा है और अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और इस तरह की वीडियो आप लोग के ट्रिक से लेकर आप लोग के बीच आऊंगा। अब अगला मेरा वीडियो आएगा घोष और अघोष पर, बिल्कुल एकदम ट्रिक के साथ, और ऐसा ट्रिक जो पूरे ब्रह्मांड में कोई अभी तक नहीं पढ़ाया है, एकदम वैसा ट्रिक। थैंक यू।